या फिर स्प्रिंग थ्योरी एक मैंने बताई थी, वो फिर से बता रहा हूं, उल्टा। स्प्रिंग की खास बात क्या होती है, उसको खींच के फिर छोड़ो तो कहां पहुंच जाती है, वापस अपनी जगह। अगर एक स्प्रिंग ले लो, ठीक है, तो उस स्प्रिंग पे अगर एक हल्का सा फोर्स लगाओ, तो हल्का सा फोर्स जब तुम लगाते हो तो वापस वो कहां पहुंच जाती है, सेम उसी जगह पहुंच जाती है, हाँ या ना, सेम उसी जगह पहुंच जाती है। तो जब आप इस पर फोर्स लगाते हो तो ये आप जहां से उठे वापस वहीं पे आके गिर गए। तो ये स्प्रिंग है, आपने इस पर फोर्स लगाया, हल्का सा खींचा, जैसे छोड़ा वापस क्या हो गया, अपनी पोजीशन पर आ गए। हैबिट लूप है, ठीक है। तो जो आप मोटिवेशन कहते हो कि सर मुझे मोटिवेशन चाहिए, आई कैन डू इट, मैंने अभी ये पिक्चर देखी, स्वदेश, आग लगी हुई अंदर, चक दे इंडिया देखी, एकदम दिमाग भगभगा रहा है कि अब आज तो बना ही लेंगे। तो क्या होता है, आप थोड़ा सा ट्रिगर करते हो अपने आप को, जैसे स्प्रिंग को ट्रिगर किया जाता है। तो ट्रिगर किया, वापस खींचे, थोड़ा सा जोश लगा, टाइम टेबल बनाया, कस्में खाई, ठीक है, खुद को लानत भेजी, इस बार तो करके रहेंगे। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे स्प्रिंग में वो थोड़ा सा फोर्स हटा दो, स्प्रिंग कहाँ पहुंच जाती है, अपनी सेम पोजीशन पे, क्योंकि वो उसका क्या है, बेस है, वो उसका स्ट्रक्चर है। तो तुम्हारी जो आदतें इतने सालों से किसी ने चेंज नहीं की थी, हैबिट चेंज नहीं की थी, उन आदतों की वजह से तुम एक क्या हुआ, तुमने एक क्वाइलिंग कर ली, तुम्हारे अंदर क्या हो गया, ये क्वाइल बना ली, ये क्वाइल है, वो क्वाइल बन गई है, वो आदतों की एक क्वाइल हो गई है। जैसे किसी को दोस्तों से अगर वो ना मिले तो उसको बेचैनी होती है, कोई वेब सीरीज ना देखे, रिलैक्स ना करे, उसको बेचैनी होती है, ये भी आदत है। तो तुमने अपने अंदर बिहेवियर क्वाइल बना लिया, इसको बोलते हैं बिहेवियर क्वाइल। अब बिहेवियर क्वाइल तुमने बना लिया, तुम्हारी आदत हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी देर, ज़्यादा देर पढ़ने बैठते हो तो बेचैनी होने लगती है, कभी बंद कमरे में चुपचाप पढ़ो, ऐसा मन भागता है, कोई बाहर कुछ हो तो नहीं रहा है, कई लोगों को होती है, हुए कि बंद कमरे में चुपचाप पढ़ रहे हो, थोड़ी देर पढ़ने लगो, अचानक से मन भागने लगता है, कहीं बाहर कुछ बात तो नहीं हो रही है, अजीब अजीब सी बेचैनी होता है। देखो तो स्माइलें आ रही हैं धीरे धीरे सबके चेहरे पे आ रही, क्यों, तुम्हारे मन को मैं तुमसे ज़्यादा पढ़ता हूँ। क्यों होता है, क्योंकि वो क्या है, बिहेवियर क्वाइल हो गई। अब ये स्प्रिंग, इसको जितनी बार खींचोगे छोड़ोगे, फिर कहाँ जाएगी, वापस। तो अब अपना पास्ट याद करो 9th क्लास से, कि क्यों तुमने कसम खाई थी कि इस बार ये करेंगे, नहीं हुआ। 11th में करेंगे, नहीं हुआ। 12th में करेंगे, नहीं हुआ। ग्रेजुएशन में करेंगे, नहीं हुआ। IIT क्रैक कर देंगे, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि तुम एक बिहेवियर क्वाइल का हिस्सा हो, वो तुम्हारी आदत बन चुका है, अब इससे छूट नहीं सकते। कब तक, जब तक कि इस स्प्रिंग पर अचानक से बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया जाए, बहुत ज़्यादा, मतलब इसको बोलते हैं, इसकी जो एक क्रांतिक पॉइंट होता है उससे ऊपर लगा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, कभी किसी स्प्रिंग पे उसकी औकात से ज़्यादा जितना वो बर्दाश्त कर सके, ये डिपेंड करेगा क्वाइल कितना है, मतलब अंदर तुम्हारे अंदर रिजिडिटी कितनी है। जैसे मान लो कोई ड्रग एडिक्ट है, तो क्या होगा, अगर मोटी स्प्रिंग है तो मोटी स्प्रिंग को खींचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़बरदस्त ताकत लगानी पड़ेगी, ताकि वो क्या होगा, वो अपनी क्वाइल को छोड़ दे। यानी वो, अगर मैं उस स्प्रिंग को छोड़ दूं, अभी अगर किसी के पेन में स्प्रिंग होगी और अपना पेन बलिदान करना चाहे, तो उसमें अभी मैं उसको खींच दूंगा तो क्या होगा, एक, अगर मैं बहुत ज़्यादा ताकत लगा दूंगा तो वो स्प्रिंग कभी वापस नहीं लौटेगी, नहीं लौटेगी। लेकिन अगर मैं उसको जैसे आप पेन में दिन भर टिक 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 करते रहते हैं, तो टिक 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 टिक, जैसे आप छोड़ेंगे, प्रेस अगेन, प्रेस अगेन, प्रेस अगेन, तो तुम यही हो। जो ये ट्रिगर्स हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है, वो तुम्हें सिर्फ, अरे आज मैं जोश में पढ़ाई करूंगा, आज ओजांग सर से मिल लिया है, अब आज तो एकदम IAS तो अब फोड़ के रहेंगे, उसी को तुम यूज करो, लाओ, ये स्प्रिंग है। तो ये अपनी पोजीशन पे क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। लेकिन अभी इसकी स्प्रिंग निकाल के मैं इसमें खींच दूं, बहुत ताकत लगा दूं, तो ये क्या होगा, अपनी क्वाइल को छोड़ देगा, और जब क्वाइल को छोड़ देगा तो वापस मैं इसको पेन में डाल के इसको टिक टिक कर पाऊंगा, कई बार तुमने किया होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस वो क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, उसकी वो क्वाइल छूट गई। तो अब तुम समझे कि तुम सालों से अपने आप से जो कस्में खा रहे हो, ग्रेजुएट हो गए होगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए होगे, तो सालों से अपने आप को बदल क्यों नहीं पा रहे हो, ये हमें पता ही नहीं है, हमारे अंदर आ चुका है, हम क्या हो गए, बिहेवियर क्वाइल का हिस्सा हो गए। अब हम बिहेवियर क्वाइल का हिस्सा हो गए, हम थोड़ी समय के लिए मोटिवेट होते हैं, किसको किसको ये है कि उसने खूब बीच में कस्में खाई, कुछ बार बार जो है अपने आप से वादे किए, डायरी भी लिखा होगा उसने कि अब तो करके रहेंगे, फिर वापस वहीं पहुंच गया।
1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद फिर जहां से गिरे थे वहीं पे आए, शुरू हुए थे। किसके किसके साथ ऐसा हो? क्यों, गुरु कहाँ है वो? अरे गुरु नहीं है। गुरु हमेशा अपने शिष्य के अंदर वो ताकत देखता है। मेरे एक स्टूडेंट अभी आए गुरुकुल में, अभी उन्होंने एडमिशन लिया, बोले आपसे मिलना चाहता हूँ। यहीं सामने खड़े हैं, आप आइए यहाँ पे आ जाइए। तो अभी कल ही आए ना, हाँ। और बोले आपसे मिलना है, गुरुकुल में इन्होंने एडमिशन लिया, इनका लास्ट अटेम्प्ट है, बस एक अटेम्प्ट बचा हुआ है। आते मुझसे बोले सर आपसे मिलना है। मैं बताओ, एक लाइन ये गलत बोल गए और ये बोले कि सर मेरा कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन्होंने बस एक लाइन बोली और मैंने इनको क्या जवाब दिया? ये बोले थे कि अपने गाल पर कस के तमाचा मारो ताकि ये याद रहे। और मैंने ये बात 5 बार बोली। मैंने कहा फिर जब तुम कहो कि मुझसे हो पाएगा, मैंने इनको कहा कि कस के तमाचा मारो, फिर अपने इतनी तेज मारो कि दर्द हो। फिर ये सोच, इनका मुंह, ये मेरी तरफ ऐसे आंख से ये क्या बोल रहे हैं, मैं इतना मेरी एज हो रही है और सर कह रहे हैं मुंह पे खुद खींच के तमाचा मारो। मैंने कहा जब जब तुम्हारा दिमाग तुमसे ये कहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तब तक खींच के तमाचा मारो ताकि निशान दर्द थोड़ी देर हो। तो ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारे दिमाग की कमजोरी है। हम कहा कूद जाओगी छत से? अरे क्यों, कैसे? सीढ़ी से ऊपर आई हो ना, पाइप से नीचे उतर के जाना। इनको ना पाइप से उतारवा देना, सीढ़ी इनके मत कराना। क्यों पाइप से क्यों नहीं उतर रही हो तुम? सीधे सीधे जल्दी उतर जाओगी। क्या बात कर रही हो? अब मैं कह रहा हूं मैं गुरु नहीं हूं, मैं गुरु नहीं हूं। पाइप से उतर के जाना तुम, ठीक है? सीढ़ी से सब उतरते हैं, तुम अलग कर। अच्छा ये गलत हो गया। क्यों? पाइप से गिरोगी तो चोट लग जाएगी। मैं कह रहा हूं तो अब कोई कह रहा है कि तुमसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तुम उसकी बात क्यों सुन रही हो? सामने देखो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम पाइप से उतर के जाओ, तो तुम कह रही हो जब सीढ़ी है तो हम पाइप से क्यों उतरे? और वो तुमसे कह रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा और तुम उसकी बात सुन रही हो। वो नहीं कह रहा है, ये तुम सुनना चाहती हो, ये तुम सुनना चाहती हो। अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो तुम पाइप से उतर के जाओगी आज। क्यों? मैं कह रहा हूं मैं गुरु नहीं हूं क्या? तब ये बात जो अभी मैंने कही उसको ध्यान से सुनना। कई बार हम अपने बचने के रास्ते सुनना चाहते हैं, हम डरपोक होते हैं, हम बहानेबाज होते हैं और कुछ नहीं है, हम क्वाइल्ड होते हैं। हमें वही चीज पसंद होती है जो हम चाहते हैं। क्योंकि अगर उस गुरु की बात सुन रही हो तो मैं भी तो गुरु हूं, तो क्यों नहीं पाइप से उतर जा रही हो? तब तो तुम्हारा दिमाग कह रहा है गिरेंगे, चोट लग जाएगी, ओजांग सर गलत बोल रहे, तो उस आदमी को गलत नहीं बोल पा रही हो। तुम्हारे समझने का तरीका अलग है। दुनिया तो दिन भर कुछ ना कुछ बोलेगी। तुम ये जो कपड़ा पहन के निकली हो इसी क्लास में सबसे पूछवा लो कि कोई कहेगा अच्छा है, कह रहा है पता नहीं कौन सा कलर पहन के चली आई है, मैच ही नहीं कर रहा है, इसी क्लास में मार हो जाएगी। तो तुम सबके कैसे, मतलब तुम जो अगर सबके मसन से पहनोगी तो सर्कस की जोकर लगोगी। कोई कहेगा हरा पहनो, कोई कहेगा नीला पहनो, कोई कहेगा पीला पहनो, कोई कहेगा काला पहनो। तो मतलब क्या तुम झबला सिलवा के घूमोगी क्या? सतरंगी? क्यों? अभी क्यों? सभी के कलर पसंद अलग अलग है ना, पहनो सबके मन का। अच्छा तुम मन के अपने पहनोगी, अपने हिसाब से काम करोगी, लेकिन पास फेल होने की बात दूसरा तुम्हें समझाएगा और तुम उसको कह रही हो गुरु नहीं है, फलाना नहीं है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तुम्हें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। ईश्वर ने हमें क्या दिया है? दिमाग दिया है। नहीं तो उतर जाना पाइप से। आज सब लोग देखते रहे ना, इनको सीढ़ी से मत उतरने देना आज, ठीक है? अब ये सज्जन जो मुझसे इन्होंने कहा कि सर मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैंने कहा खींच के गाल पे तमाचा मारो। क्यों? अटेम्प्ट तुम्हारे पास एक बचा है और तुम अपने दिमाग को ये कहने का मौका दे रहे हो कि मेरा नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा भाई? और हो चाहे ना हो, हमें प्रयास तो बहुत दिल से करना है ना। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म करना है। और अगर तुम्हारा दिमाग ये पहले से ही तुमसे कह रहा है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो हमारे दिमाग की बड़ी खास बात होती है। देखो ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, हमारा दिमाग सबसे पहले निगेटिव ही सुनना पसंद करता है। बड़ा मजा आता है। अगर ऐसा नहीं हो तो दुनिया में एक दूसरे की बुराई नहीं होती। तो कितना मजा आता है। अभी आपसे कोई श्रोडिंगर फार्मूले के बारे में बात करे, रॉकेट साइंस के बारे में बात करे, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन अभी सुने हो अरे उनके यहाँ ऐसा, हाँ हाँ कैसा, घंटों लगे रहोगे। अबे ऐसा हुआ क्या? अरे लड़कों का
अबे बैटिंग वेटिंग नहीं कर पाता, जबरदस्ती वो कैप्टन का, हाँ अच्छा क्या, हाँ, लग गया उसके बारे में पूरा बताने के लिए। कितना मजा आता है, निगेटिविटी अट्रैक्ट करती है हमें। तो कभी भी ना बोलो और ना सुनो, अपने बारे में कभी निगेटिव बातें मत किया करो। गलतियों को सुधारना अलग चीज है, लेकिन अपने बारे में शक करना ये पर्सनालिटी की एक प्रॉब्लम है, ये क्वाइलिंग है। ये फंसे हुए थे वहां पे। और अब कैसा लग रहा है 2 दिन से क्लास में? ये इंपॉर्टेंट कि बदलाव हो रहा है और बदलाव को एक्सेप्ट करो। बदलाव शरीर में नहीं होता है, बदलाव यहां से होता है। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। अब चलो ये सफर अच्छे से निकालो, और जोश में रहोगे तभी कर पाओगे। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहां से सीख सकते हो? भारतीय सेना से सीख सकते हो। भारतीय सेना से सीख सकते हो। उनको पता होता है कि सामने दुश्मन है, जान जाने की पूरी चांसेस हैं, लेकिन वो अपने जोश और जज्बे को इतना ऊपर रखते हैं कि वो असंभव का नहीं होता तो आज शायद कारगिल हमारे देश का हिस्सा नहीं होता। तो उनको जब मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है ना, तो उनको मेंटल टफनेस सिखाया जाता है कि असंभव जैसा कोई शब्द ही नहीं है, और जितने ऊपर तक जाओगे उतना टफ ट्रेनिंग है। कोबरा ट्रेनिंग के बारे में सुना होगा। तो उसमें क्या होता है, सांप खाने को दिया जाता है, सांप खाना है तुम्हें, जंगलों में रहना, खाने को कुछ नहीं है, जिंदा रहना है। तो वो घिनाते हैं, सांप कौन खाएगा, जिंदा वो भी काट के, तड़पता हुआ उसको काट के खा जाना है उनको। बहुत सी ट्रेनिंग तुमने सुनी होगी। तो उनका जो कोच होता है, उनका जो हेड होता है, वो कहता है कि तुम फील ही मत करो कि ये सांप है, अपने दिमाग से बोलो कि ये नूडल्स है, टेस्टी। तुम उससे बोला ट्रेनिंग, वो घबराता है, नहीं खाएंगे, तो बोला कि फील लाइक इट, कि तुम अपनी सबसे टेस्टी चीज के बारे में सोचो। उसको बोला जाता है कि सोचो कि सबसे टेस्टी चीज तुम्हारी क्या है। बोलेगा हाँ सर ये मुझे बहुत पसंद है, किसी का चिकन बहुत पसंद है, किसी का मिठाई बहुत। बोले कि फील लाइक इट, ये वही चीज है। बोले आंख बंद करो और फील करो, स्ट्रांगली फील करो, इतना तेजी से फील करो। उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो सांप वो उसको टेस्टी जो है वो मिठाई की तरह या इस तरह से लगने लगता है। मैसेज क्या है? मैसेज है मेंटल स्ट्रांगनेस, कि तुम्हारे दिमाग की ताकतें इतनी ताकतवर, तुम उसको कभी आज तक ओपन ही नहीं कर पाए हो। तुम दूसरों के हिसाब से खुद को डिफाइन करते रहे, जैसे इन्होंने डिफाइन किया। तो इनके गुरु ने गलत नहीं बोला था, जो भी थे, इन्होंने उसको सुनना पसंद किया था। तो अपने दिमाग को, ये मिलिट्री ट्रेनिंग का बड़ा, कभी भी मौका मिले तो आप कोबरा ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना, जो ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं उनकी ट्रेनिंग के बारे में पढ़ना। उनको सबसे पहले ये ट्रेनिंग दी जाती है कि तुम फील ही मत करो। उनको कहा जाता है फील ही मत करो। जब फीलिंग आनी बंद हो जाती है तो वो दर्द में भी रहते, वो बिना उनको सोए कई कई दिन जाग के उनको काम करना पड़ता है। सबसे कठिन सील ट्रेनिंग होती है। तो उनको बोला सोना ही नहीं है। तो वो क्या होता है, उनको कहा जाता है कि अपने आप को बार बार रिमाइंड करो, बार बार रिमाइंड करो। दिमाग ने उसको ये सिखाया जाता है, दिमाग ने अगर कठिनाइयों के ऊपर कब्जा कर लिया, नोबडी कैन स्टॉप यू। हम हारते इसी की वजह से हैं। शरीर, बॉडी कुछ नहीं है, नथिंग। तो आपको सबसे पहले किस पर काम करना है? इस पर काम। और हम क्यों नहीं कर पाते, वो इसका जवाब यहाँ है। तो अब क्या होगा, हम फंस गए हैं क्वाइल में। अपना अपना अतीत देखो, हम एक क्वाइल में फंसे हुए हैं। अब इस क्वाइल से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इस स्प्रिंग को जबरदस्त तरीके से खींचना पड़ेगा। आज सबकी अलग अलग क्वाइल है। मान लो कोई ड्रग है, एक पिक्चर तुमने देखा होगा, एक अभिनेता के ऊपर बनी थी, एक्टर के ऊपर। तो जब ड्रग एडिक्ट होता है, उसको बहुत ज्यादा आदत, उसको जंजीरों से बांध दिया जाता है, क्योंकि उसको जैसे ही वो आदत, उसका दिमाग उसको कहता है मुझे ड्रग चाहिए, तो पागल हो जाता है। तो तुमने देखा क्या होता है, जो रिहैब में जाते हैं उनको उस समय की आदत उनकी छूट जाए, उनको जंजीरों से बांध के रखा जाता है। संजू मूवी देखी थी ना, जंजीरों से, क्योंकि वो पागल हो, फिर उनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उनको उस समय ड्रग्स चाहिए होता है, दिमाग इतना ताकतवर होता है। तो क्या होगा, उनको उस हैबिट को रोकने के लिए उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है, रिहैब में डाल दिया जाता है। वाई? क्वाइल कितनी मोटी है, यानी तुम्हारी हैबिट जो है वो कितनी डिस्ट्रैक्टेड है। अब किसी का फ्रेंड सर्किल ऐसा जो उसको पढ़ने ही नहीं दे रहा है, अब सोचो 3 से 4 घंटे उसके साथ उसको आदत हो गई कि घूमना ही घूमना है, काम नहीं कर पाएगा। वो कर पाएगा? कभी नहीं पढ़ाई कर पाएगा। कोई है जो 10-15 मिनट से ज्यादा पढ़ ही नहीं सकता, तो वो कभी भी पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा। सो दिस इज द फैक्ट। अब क्या करना पड़ेगा, जिसकी जितनी मोटी स्प्रिंग, उसको उतना ही बड़ा एक्सटर्नल फोर्स लगाना। मानते हो? जैसे पेन की स्प्रिंग है, पतली सी है, तो अभी थोड़ा सा खींचूंगा क्या हो जाएगा, सीधी हो जाएगी। लेकिन अभी मोटी वाली स्प्रिंग लेकर आओ तो उसको और ज्यादा खींचना पड़ेगा, और मोटी स्प्रिंग लेकर आओ
तो और ज़्यादा खींचना पड़ेगा। तो जितनी मोटी स्प्रिंग, और मोटी स्प्रिंग का मतलब क्या है, जितनी बुरी आदतों के साथ तुम बंधे हो। और बुरी आदतें मतलब ये नहीं कि तुम पान जो है मेरे बाबू ने विमल खाया कि नहीं खाया, ये वाला डायलॉग नहीं है। यहाँ बुरी आदतों का मतलब हुआ कि आप किस लूप में फंसे हुए हो। जैसे किसी को वीडियो गेम, आजकल यूथ को आदत है, अब वो वीडियो गेम खेलना ही खेलना, उनको चाहे जो हो जाए, खेलते भी होगे तुम लोग। अब मुझे पूरे टाइम पढ़ाई करनी है तो मैं वीडियो गेम कैसे खेलूंगा? और वीडियो गेम एक लत की तरह होती है जरा सा भी ट्रिगर हुआ, चल यार 5 मिनट खेलेंगे यार बस। अब बस वो क्या होता है अंदर से, कितने लोग खेलते हैं, कितने लोग वीडियो गेम, ईमानदारी से बताओ कितने लोग वीडियो गेम खेलते हो, या वेब सीरीज होता है ना? किसके बारे में बात करते हो? कौन सी नई वाली आई है, मिल जाएगी क्या? जो भी है, कितना अपडेट है? इन्हें विपिन चंद्र अपडेट नहीं होगा, लेकिन असुर के बारे में अपडेट है। क्यों? ये उनकी हैबिट का पार्ट हो गया। और ना देखो एक आध हफ्ता तो बेचैनी होती है ना, कुछ छूट गया, रह गया, अपडेट नहीं है, तब भी देख रहे थे। देखो कितनी ईमानदारी से एक्सेप्ट कर रहे, एग्जाम के समय भी वेब सीरीज देख रहे थे। अब सोचो एग्जाम कैसा हुआ होगा, जनता के सामने अपना परसेंटेज बता ही दोगे, 99%, 98%, 96% के नीचे तो नहीं देंगे। सिलेबस तो तुमने वेब सीरीज का कंप्लीट ही कर लिया था। अच्छा, एग्जाम वेब सीरीज का नहीं था, ओहो ये तो धोखा हो गया। परसेंटेज तो काफ़ी अच्छी आई होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, SRCC है इनके लिए, सीट रखी हुई है। SRCC वाले खोज रहे थे इनको, जहाँ से इस बार की IAS टॉपर है। तो मज़ा तो आ रहा है, लेकिन सवाल ये है ना कि वो कॉइल बड़ी लंबी चौड़ी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू मस्ट नीड अ मेंटर, चाहे लाइफ का किसी भी पार्ट में हो, जो तुम्हें खींच सके। अच्छा, जब खींचा जाएगा तो ये तुम्हारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे अभी इस दौरान गुरुकुल में बहुत से पेरेंट्स से मिलने का मौका मिल रहा है। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि माता पिता का बच्चे के साथ इमोशनल रिलेशनशिप होता है। तो मैंने कुछ पेरेंट्स से बड़े तीखे सवाल पूछ लिए कि जब 2 साल कोविड में बच्चा आपके सामने था, बाहर पुलिस वाले बैठे हुए थे, वो निकलने नहीं देते, तो आप बच्चे की आदतें बदल क्यों नहीं पाए? तो उसका जवाब क्या था, भाई कुछ बोला आपने, घर का सामान पटकना शुरू कर दिया, गुस्सा हो गया, खाना नहीं खाया, थाली पटक दी। तो माँ बाप क्या होते थे, भाव में आके, इमोशन में आके, चल यार कम से कम घर में शांति बनी रहे, जो करना है कर लो भाई। तो वो तुम्हें ज़्यादा खींच नहीं सकते, वो एक ज़्यादा पावर नहीं लगा सकते। तो फिर तुम जहाँ हो क्या रह जाएगा, वहीं रह जाएगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें किसी को अपने आप को सौंपना पड़ेगा कि वो जो तुम पे ज़बरदस्त एक्सटर्नल पावर लगा सके। क्लियर है? अच्छा, जब खींचा जाएगा तो दोनों को दर्द होगा। जो स्प्रिंग को खींच रहा है उसको बड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा नेचर क्या है, तुम्हारा नेचर है कि जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तुम वापस कहाँ चले जाओगे, अपनी पोजीशन पे पहुंच जाओगे। जैसे तुम्हें मौका मिला तुम वेब सीरीज देखोगे, वीडियो गेम खेलोगे, दोस्तों के साथ घूमने जाओगे ही जाओगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस मेंटर को डिफॉर्मेशन प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा, यानी तुम्हारी आदतों में विकृति लानी पड़ेगी। इतनी बार ये प्रोसेस उसको रिपीट करना पड़ेगा, इतनी बार ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा कि तुम वापस अपनी पोजीशन पे लौटो। जैसे आप लड़कियां जैसे बालों में बैंड लगाती हैं, रबड़ होता है, तो थोड़े दिन बाद क्या होता है, जब उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, एक दिन वो रबड़ क्या हो जाती है, अपना शेप छोड़ देती है। खिंचते खिंचते क्या होता है, धीरे धीरे वो ढीली होकर वापस वो उस पोजीशन पर नहीं आती है। सेम यही हमारी हैबिट लूप होती है। अब दोनों को प्रॉब्लम है, जो आपके इस हैबिट लूप को तोड़ना चाहता है उसको ये प्रोसेस बार 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 दोहराते रहना पड़ेगा, लगातार दोहराते रहना पड़ेगा। मतलब वो जानता है कि अभी आज छोड़ेंगे, आज समझाएंगे, डांटेंगे, कल फिर तुम वहीं आओगे, परसों फिर वहीं आओगे, लेकिन वो हर दिन सोचता है कि 1% चेंज तो मैं करूंगा, फिर 1% और करूंगा। वो ज़्यादा मिरेकल नहीं कर रहा है। वो जैसे गुरुकुल में तो हमने 6 मॉर्निंग हैबिट्स रखी, सुबह उठने के बाद तुम्हें 6 काम करने हैं। पहले दिन किसी ने 2 टिक मारे और डायरी भी रखवा दी कि करना है तो करना है। दीप को पहले दिन पकड़ा था मैंने, सो रहा था हॉस्टल में। अब ये इसको लगा कि कहाँ किसी कोचिंग में ऐसा होता है कि उसका जो डायरेक्टर है वो हॉस्टल आ जाए इतनी दूर।
दीप मजे से एकदम, इधर मोबाइल रखा हुआ है, उधर पैर के पास डायरी पड़ी हुई है, 2-3 तकिया लगी हुई है। दरवाज़ा खटखट खटखट हुआ, देखे सामने यमदूत, उजांग सर। अब इसको ये डर लगता है कि दोपहर में कभी सर आ ना जाए गलती से, है ना। दरवाज़ा जो खटकता है सर ही आए लग रहा है। तो धीरे धीरे एक बच्चे ने कहा मुझे आदत है कि मैं दोपहर में खाना खाने के बाद सो ही जाता हूँ। तो अब उन आदतों को छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मेहनत, और नई आदत को डालने के लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत मेहनत कर रहे हैं, डेली मतलब डायरी चेक होना ही होना है। अब इसमें दूसरी भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? जो स्प्रिंग खींचेगी उसको दर्द होगा। अब ये सबसे, अब वो दर्द होगा, मतलब जैसे आप मना कर दे, सर बाहर में गया, आपसे क्या लेना देना। जैसे आजकल कोचिंग का फैशन हो गया ना कि अरे सर फीस दे दिए हैं, पढ़ाओ ना, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं। तो वो क्या, अगर आप मना कर दे चेंज करने से, कि हम चाहे देर से सो के उठे, तुमसे क्या, हमारे बाबूजी नहीं बोले, तुम कहाँ बोल रहे हो। ऐसे होता है ना, हमारा मन, हम रात में 3 बजे सोएं, तुमसे क्या, बाहर में गए तुम्हारे मॉर्निंग रिचुअल्स। तो स्प्रिंग ही मना कर दे तो भी बदलाव नहीं होगा। तो 2 तरीके बचे, जैसे उस स्प्रिंग को पीटा जाता है फिर सीधा करने के लिए, तो मैं तो उसी तरह का इंसान हूँ। और या तो फिर उसको उसी स्थिति में छोड़ दिया जाता है। तो उस समय तुम्हें नहीं लगेगा कि लाइफ में कुछ चेंज, जैसे आज आपको लग रहा है लाइफ इज ऑल अबाउट फन, मस्ती है। लेकिन तुमने कभी सोचा कि एक IAS ऑफिसर के बंगले पे 17-18 नौकर होते हैं मिनिमम, एक आदमी के पीछे। गाड़ी कोई और धोता है, 4-6 तरह के माली होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होता है, गाड़ी चलाने वाला अलग होता है, बॉडी गार्ड अलग होता है, खाना बनाने वाला अलग होता है, सब्जी लाने वाला अलग होता है। साहब को क्या पसंद आ जाए कुछ पता ही नहीं साहब। और इतने बड़े बंगले में, मेरे तो कई स्टूडेंट है, जाता रहता हूँ, उतने बड़े बंगले में आप राजा की तरह, मतलब दैट्स लाइक अ किंग, फीलिंग लाइक अ किंग। साहब को बस ये ले आओ, आता है। हाँ, मैं गया तो पता चला कि एक ट्रॉपिकल जगह पर उनको स्ट्रॉबेरी खाने का मन था, उन्हें पूरा बागीचा जो स्ट्रॉबेरी का बनवा दिया। मैंने कहा ये क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट नहीं करती। बोले नहीं, मन कर रहा था, 6 माली थे, मैं करूं तो क्या करूं, उनका खाली बैठे रहते थे। आपके पास है भाई। तो तुमने कभी सोचा, लाइफ यहां पॉइंट देती है तुम्हें, क्या पॉइंट दे रही है तुम्हें? वो एक इंसान बनना है या वो 16 इंसान बनने हैं, वो दोनों एक ही पृष्ठभूमि से है। अब जो बात कह रहा हूं वो तुम समझ लेना। वो दूसरे ग्रह से नहीं आए जो बागीचे में खोद रहे हैं, सिक्योरिटी रात भर, साहब सो रहे हैं इसलिए हम बंदूक लेके खड़े हैं कि साहब के ऊपर कोई खतरा ना हो। नींद में साहब ने कहा फ्लाइट पकड़नी है, इमरजेंसी है, 4 बजे सुबह गाड़ी चाहिए। अब तुम भले चाहे रात में 10 बजे सोए, लेकिन 4 बजे गाड़ी साहब की रेडी होनी चाहिए। क्लियर है? साहब दरवाज़ा नहीं खोलेंगे अपना, आप पहले उतरेंगे, सर के लिए दरवाज़ा खोलेंगे, सब सर उतरेंगे। साहब अपनी फाइल भी नहीं पकड़ेंगे, आप पीछे पीछे सर 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 अर्दली। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आप वो इंसान बनना चाहते हैं या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जो सर 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 फाइल दे दीजिए। सर अरे क्या करता है तू पागल, कहाँ फाइल, चले लेकर आओ, बेवकूफ़ नहीं का, ऐसे बात कर। होता है भाई, टेंशन है साहब को, ये क्या खाना बना के भेजा, हट ढंग से खाना लेकर आ। होता है ये क्या मिर्चा क्यों डाल, तुम्हें पता है मैं मिर्चा नहीं खाता, आप ऐसे बोलते हैं। तो आपको तय करना है कि आप दोनों में से कौन से पोजीशन पे हो। अब ये मत कहना कि वो जो 16 लोग हैं वो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, वो भी इसी ग्रह के हैं। उस ऑफिस का जो क्लर्क है, उस ऑफिस का जो बाबू है, ये सब कुछ इसी के बीच में। वो कभी दोनों एक सेम थे, दोनों को पढ़ने का मौका मिला था, दोनों को कंपटीशन देने का मौका मिला था, बट एक ने कहा कि हम अपनी क्वाइल्स को चेंज कर देंगे, हम दबाव झेल लेंगे। एक ने कहा अरे यही तो टाइम है ज़िंदगी जीने का, जी लेंगे। फिर लाइफ ने जब टेस्ट लिया तो एक को राजा बना दिया और बाकी को प्रजा बना दिया, बस हो गया। एक शासन कर रहा है, एक शासित हो रहा है। एक इंतज़ार करता है कि साहब का मूड ठीक है कि नहीं है, साहब आज क्या डिमांड कर देंगे, साहब क्या चाहते हैं, राइट, ये डिमांड। और एक
जो कहना चाहे वो कह सकता है। कई बार ऐसा होता है साहब किसी और बात से लड़कर आए हैं, लड़े अपनी वाइफ से हैं, डांट नौकर को रहे हैं, किस पे गुस्सा निकाले, वाइफ पे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि वो उनकी बॉस है, ठीक है। तो वो अपने भारी ऐसी की तैसी, क्या ये गाड़ी में गंद छोटा सा कोई चीज़ गिरा पड़ा है, गाड़ी साफ करी करता है, देखो गए वो भी जानता है कि आज साहब कहीं और मूड खराब बनकर तो आज हमें डांट रहा है। बट सवाल ये नहीं, सवाल पोजीशन का है कि तुम्हें डांट खानी है डांटना है, ये बड़ा मैटर करता है। और ये चॉइस यहीं से तैयार हो जाती है। और कभी उनसे पूछो, हमारा मन आया था, मैंने पूछा एक बार, हाँ बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया रुतबा है, क्या तुमने कभी क्यों नहीं सोचा? सोचे थे सर, बट पढ़ने में मन नहीं लगा, जो नौकरी हाथ लगी हमने कर लिया तो फिर अब करो, क्योंकि लाइफ ये मौका दोबारा नहीं देगी। ये एक ही बार मौका मिला है, वो लेना हो तो ले लो और नहीं तो निकल लो। तो अब आपसे आज से आप ये क्वेश्चन पूछना कि हम उनके यहाँ काम करने के लिए हैं या हम लोगों से काम करवाने के लिए। ये चॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये चॉइस जितनी क्लियर होगी आपके लिए चीज़ें उतनी आसान होगी। डन? तो यहीं से तैयारी होगी। तो अब आपको लाइफ में क्या करना है? इफ़ यू वांट टू चेंज एनीथिंग यू मस्ट हैव द मेंटर। एक ऐसा मेंटर हो जो तुम्हारी हैबिट्स को बार बार, और मेंटर और मोटिवेटर के बीच का अंतर होता है। मोटिवेटर को तुमने एक बार सुना, उसने कुछ बड़ी ज़बरदस्त बातें की, चला गया। मेंटर क्या काम करता है? मेंटर स्प्रिंग को बार बार खींचता रहता है, भले चाहे तुम उसको अपोज करो। जब मैं खींचूंगा तो अपोज करोगे ना। मैंने कहा सुबह तुम्हें इतने बजे उठना है, नहीं उठेंगे। और मम्मी नहीं बोली, तुम बड़े आए बोलने के लिए। हाँ तुम्हारी मम्मी नहीं है, हम गुरु जी हैं। तो हम क्या करेंगे? उसको बार बार खींचेंगे। अरे उजांग सर बहुत डांटते रहते हैं, आदमी ठीक नहीं है। ये क्या मतलब? वो सोने ही नहीं दे रहे हैं। अभी यहाँ तक तो चावल खाए थे, अब तो नींद आ रही है और कह रहे उठो बैठ के पढ़ो। टाइम टेबल होता इसीलिए है कि एक बार चिपका दो, उसके बाद उसको कभी मत देखो। और बनता भी बड़े मन से, सुबह 4 बजे उठना, 4:15 बजे पढ़ने बैठना, 3 घंटे लगातार पढ़ना, फिर 15 मिनट ब्रेकफास्ट करना, फिर आधे घंटे एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, फिर 3 घंटे पढ़ने बैठ जाना। लेकिन वो जब हम उसको ध्यान से देखते तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। 3 घंटे सोना, फिर 3 घंटे सोना, 15 मिनट पढ़ना, वो पता नहीं कैसे चेंज हो जाता है। और फिर 2-4 दिन बाद तो उसको देखना ही नहीं। फिर दूसरा टाइम टेबल बनता होगा, यार लग रहा है कि मैं सुबह नहीं पढ़ पाऊंगा, अब रात में पढ़ूंगा। तेरा भाई रात में पढ़ेगा, ऐसा ही इसकी स्माइल बता रही है। तो ये क्या होता है? ये हैबिट लूप्स होते हैं, हम बाहर नहीं निकल पाओगे। और तुम खुद से निकल भी नहीं पाओगे, खुद से निकल भी नहीं पाओगे जब तक तुम्हारा माहौल ना चेंज कर दे। जैसे IIT की बात करें तो IITs की क्या होती है? माहौल होता है। ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं पढ़ा जाता जो प्राइवेट कॉलेज में सब्जेक्ट ना हो। ब्रांच क्या तुम्हारी? IT। वहाँ भी सेम चीज़ पढ़ाई जाती है, बट वहाँ का जो एटमॉस्फियर होता है वो इतना डेंजरस होता है। इनके प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर इनकी सुनते होंगे, है ना? पासिंग मार्क देना उनकी मजबूरी है भाई। IIT के प्रोफेसर का मतलब हो गया ईश्वर स्वयं। एक बार आप ब्रह्मा विष्णु महेश को साधना करके मना सकते हो कि सर कल एग्जाम मत लीजिए, मैं साधना कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी भी कह देंगे नहीं कल नहीं लेंगे बेटा, तुम्हारी साधना में बहुत खुश हूँ। लेकिन IIT का प्रोफेसर मतलब बोल दिया कल असाइनमेंट जमा होगा तो जमा होगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब तुम क्या है, तुम्हें नींद नहीं आ रही है, तुम रात दिन काम करते हो, रात भर बैठ के असाइनमेंट करते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता वो 4 साल कब तुम्हारी आदत को चेंज कर। वो सिस्टम इतना टफ है। अब प्राइवेट कॉलेज में जितने भी इनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लैब होती है सो कॉल्ड, अब इनकी क्या होती है? इनकी पुरानी कॉपियाँ रखी होती हैं, कोड लिखे होते हैं, IT के कोड होंगे। अब वही सेम हर आदमी टेपे जा रहा है, उसको पता भी नहीं मैं टेप क्या रहा हूँ, आंख बंद करके। या ये भी होता है एक ने बना दिया, सबने कॉपी कर लिया। IIT हाँ से बता दिया, देखो नेम खाली चेंज करना होता है। 2 साल असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो बहुत गहराई से चीज़ें जानता हूँ। लेकिन IIT में ऐसा नहीं होता। तो हर दिन का जो प्रेशर होता है ना, वही उनको बना देता है। सो लाइफ में अगर चेंज आना है तो आपको स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो आप नहीं ले सकते। IIT का बच्चा खुद नहीं होता, लेकिन उसका सिस्टम इतना उसको परेशान कर देता है। टीचर का मन हुआ कल वो पूरी फाइल चाहिए मुझे, अब तुम रात भर बैठ के फाइलें लिख रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स लिख रहे हो, टेस्ट तैयार कर रहे हो। सुबह 7 बजे पर्ची आ जाती है, असाइनमेंट 2 घंटे में जमा करें। 7 बज रहा है, 9 बजे असाइनमेंट जमा करना है।
ब्रश कर रहा है, बाएं हाथ से दाएं हाथ से लिख रहा है असाइनमेंट, तो उसके तो वीरू सहस्त्र बुद्धि हो जाता है, वो दोनों हाथों से काम कर सकता है वो। ये स्थिति होती है वहाँ पे। सो ये प्रेशर क्या कर देता है, उसको बिल्डअप कर देता है। सो लाइफ में आप जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो जो तुम्हें प्रेशर दे सके, जिसमें तुम्हारी चॉइस ना हो, क्योंकि तुम्हारी चॉइस इस तरह से होगी कि जो मुझे अच्छा लगेगा मैं सुनूंगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं उसको रिजेक्ट करूंगा। चॉइसेस खत्म कर दो। तो कोई एक ऐसा माहौल चुनो जिसमें अपने आप को बदलना तुम्हारी मजबूरी हो जाए। आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानते होंगे, चाहे वो एम्स हो गया, चाहे वो DU के टॉप पर SRCC हो गया, मिरांडा हो गया। यहाँ क्या होता है, यहाँ बहुत टफ करिकुलम का सामना करना पड़ता है। करना है तो करना है, और नहीं किया तो आपको निकाल के बाहर थ्रो कर देंगे। तो तुम्हें लगेगा मेरे हाथ से सब कुछ निकल जाए, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। तो वो जो करना है तो करना है वाला जो सिस्टम है, वो इतना ज़बरदस्त सिस्टम होता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम धीरे धीरे कब अपनी हैबिट से निकलकर एक नई आदत में प्रवेश कर गए और कब तुम्हारा व्यक्तित्व बनता चला गया। सिंपल सा फंड है। तब देखो IIT वाले, IIM का एंट्रेंस हो, कौन बैठा है? IIT वाले। IAS की टॉप रैंक हो, कौन बैठा है? IIT वाले। फॉरेन जाना हो, IIT। स्टार्टअप्स आज मैक्सिमम कौन बैठा है? ऐसा क्या वहाँ कर देते हैं कि वो जिस भी फील्ड में घुसना चाहें, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, मैनेजमेंट हो, स्टार्टअप हो, इनोवेशन हो, गवर्नमेंट हो, कहाँ कौन बैठा है? IIT वाले। तो ऐसा तो नहीं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पढ़ा दे रहे हैं, वो उनको इतना ताकतवर कर देते हैं, उनका दिमाग इतना जो है वो फोकस कर देते हैं कि वो जहाँ चाहे वहाँ एंटर कर जाते हैं, जहाँ चाहें। जैसे आप हालात का शिकार हैं, वो हालात को अपना शिकार बना लेते हैं। हालात उनसे डरता है कि IITian के पल्ले ना पड़ जाएं। वो जो एग्जाम देना चाहे उस एग्जाम को क्रैक मार देते हैं। बोला इतने ही घंटे पढ़ना है ना, अच्छा यही ये 10 किताब है बस। उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है। अच्छा टाइम कम, अच्छा 15 घंटे पढ़ लेता हूँ डेली, हो जाएगा। मैथमेटिक्स निकाली, अच्छे होते हैं मैथमेटिक्स में। अब तुम कहोगे 15 घंटे, तुम 15 घंटे पढ़ने के लिए पहले 15 दिन तैयारी करोगे। मम्मी बादाम लेकर आओ जरा, तो 15 घंटे पढ़ना है, मार तिलक विलक लगा के, टाइम टेबल लिख के, अगरबत्ती दिखा के तुम तैयारी कर रहे हो, 15 घंटे पढ़ना है। उनको बोला अच्छा शुरू करो, अभी से शुरू करें, क्या होगा, रात वाला सोएंगे नहीं, 15 घंटे आज पूरा करके कल से फिर देखेंगे। तो वो माइंडसेट उनका इस तरह से हो जाता है। तो तुम्हारा माइंडसेट भी अगर ऐसा हो गया तो हालात पे तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। फिर तुम भी पूछोगे अच्छा एग्जाम निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं, निकाल देते हैं, और वो बहुत आसानी से काम कर जाते हैं। सो इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, ट्राई टू पुट अ एक्सटर्नल फोर्स। गुरुकुल इसीलिए हमने बनाया कि वो एक्सटर्नल फोर्स हमने क्रिएट कर दिया। अब ये गुरुकुल का छोटा सा करिकुलम है, अभी फर्स्ट करिकुलम है। मैं चाहूँगा आप लोग भी एक बार इसको देखें, ठीक है। टोटल 13 घंटे की क्लास होंगी, 13 घंटे स्टडी टेबल। प्लीज़ एक बार आप इसको ज़रूर देखें। मिल गया सबको? अब आप सोचो, इसमें 2 घंटे ऐड ऑन होने अभी, और ये मैंडेटरी, मतलब इसके पीछे मेंटर्स बैठ के आपको ऐसी तैसी करेंगे। अब आपको ये माहौल बनाना है अपना, ज़बरदस्त तरीके से माहौल बनाना है। अब माहौल बना लीजिए। तो ये देखो, ये है गुरुकुल। अब इसमें क्या है, इसको हम बैठ के डेली एंट्री कर रहे हैं कि ये करना ही करना है। डायरी में एंट्री हो रही है, डू लिस्ट की एंट्री हो रही है, तमाम तरह की एंट्री हो रही है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। अब सोचो 1 साल तक अगर ये टाइम टेबल तुम्हारा फॉलो कराया जा रहा है, और कराया जा रहा है मतलब जो मेंटर्स का 1 घंटा है वो यही काम के लिए बैठा हुआ है। लाइब्रेरी में कैमरे लगे हुए हैं, विजिट हो रहा है, हॉस्टल विजिट हो रहा है, आप सो ही नहीं सकते। अभी थोड़ी देर बाद मैं पहुंच रहा हूँ एक हॉस्टल, फिर बताना नहीं किसी को, इस क्लास के बाद मैं हॉस्टल ही जा रहा हूँ। तो अब कहाँ बच के जाओगे? ऑब्वियस ही बात है, तुम्हारे सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर आप भी अपनी पढ़ाई करना चाहते हो तो इस तरह से चीज़ों को मेंटेन करके चलो। और घंटों डिस्कशन करने के बाद ये टाइम टेबल बनाया, घंटों। अब डेली अगर आप 13 से 15 घंटे आप स्टडी कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, डायरी लिख रहे हो, हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, तो क्या सिलेक्शन कोई ऐसा फल है जो हम नहीं पा सकते? दिस इज द आउटकम ऑफ प्रोसेस। यू फॉलो द प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। और बारीक चीज़ है, मतलब इतनी देर न्यूज़पेपर पढ़ना है, इतनी देर आंसर राइटिंग करना है, इतनी नंबर ऑफ आंसर राइटिंग करना है, इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने, एवरीथिंग फिक्स फॉर द ईयर। हर चीज़ फिक्स है।
तो ये क्या होगा, धीरे धीरे। अब तुम मान लो जैसे मैंने तुम्हें 20 क्वेश्चन डेली लगवाए, अब तुम कहोगे 20 क्वेश्चन डेली कौन सी बड़ी बात है, 365 से मल्टीप्लाई कर लो। 100 ही क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में आते हैं, 800 प्लस क्वेश्चन तुम लगा चुके हो मजाक मजाक में, मतलब हैबिट हो गई है, फिर कहाँ भाग के जाएगा। और संडे को 100 क्वेश्चन वो मैंने जोड़े नहीं है, 52 संडे होंगे, हर दिन 100 क्वेश्चन, 5200 प्लस 700, कहाँ पहुँचे तुम, ये अंदाज़ा लगाओ। उसके बाद क्या तुमसे 60-65 क्वेश्चन में प्रीलिम्स निकल जाता है, तो तुमसे प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, ऑटोमेटिकली निकलेगा। तो ये प्रोसेस है हमारा, तो उस प्रोसेस पे काम करोगे आउटकम आ जाएगा। तो आज हमने क्या यहाँ ध्यान दिया कि लाइफ इज़ लाइक ए स्प्रिंग। अब तुम्हें अगर अपनी आदतों को चेंज करना है तो तुम्हें किसी मेंटर को अपनी स्प्रिंग थमानी पड़ेगी कि ले जाओ और मुझे बदल के रख दो, क्योंकि एक बार अगर बदले तो फिर लाइफ डिफाइन कर पाओगे, नहीं तो फिर क्या होगा, तुम खुद अपनी, तुमने कहा कि हम बार बार जहाँ से चलते हैं वहीं आ जाते हैं। ये बिहेवियर लूप का हमारा एक पार्ट है। तो ये BL जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा नरक है अगर देखा जाए। क्लियर है। अब IAS की तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, सिंपल माइंडसेट के साथ। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो माइंडसेट क्या है, जैसे अभी मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा पहले दिन आए कि सर मेरा होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा कि झापड़ मारो खींच के अपने आप को, याद रहेगा तुम्हें, ये मजाक की बात नहीं है। जब हम इस एग्जाम में आए तो हमें एक ही बात कहना, अगर होगा किसी का तो मेरा होगा। ये होता माइंडसेट। तो IAS की तैयारी की शुरुआत कहाँ से होती है, माइंडसेट के साथ। और माइंडसेट का मतलब क्या, सेट मतलब क्या होता है, बोले सेट हो गया, मतलब ये फिक्स हो गया, दीवार पे कील लगाए, बोले वो फ्रेम सेट हो गया, मतलब अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं। तो जब दिमाग हिलना डुलना लक्ष्य से बंद कर दे तो वो क्या कहलाता है, माइंड सेट। अब हर दूसरे दिन तुम खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हो, अरे यार मेरा होगा कि नहीं होगा, तो माइंड तुम्हारा अभी सेट नहीं हुआ है। तो माइंड को क्या करो, सेट कर लो। यस, अगर किसी का होगा तो मेरा होगा, और मेरा ही होगा, मुझे कोशिश करनी, बस ये होता है माइंडसेट। क्लियर है। और अगर माइंडसेट नहीं है तो तैयारी में मत रुको। अगर तुम्हारे दिमाग में 1% डाउट है मत आना, क्योंकि तुम्हारे 99% एफर्ट को खा जाएगा। ये 1% के अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत रहती है निगेटिविटी की, वो 1% शैडो के अंदर रहती है, वो खा जाएगा तुम्हें। वो कब 10%, 20%, 50% और 99% हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब इस तैयारी में उतरना है तो इफ बट सबको पीछे छोड़ देना। जिस दिन तैयारी कब से शुरू करनी है, जिस दिन तुम्हारा मन कह जाए पूरी तरीके से, हर दिन उसको उठ के पूछो मेरा होगा सिलेक्शन, और वो कहे हाँ बिल्कुल होगा, कोई डाउट ही नहीं है। फिर कुछ पढ़ा, टफ हुआ, आंसर राइटिंग की, नहीं हो रहा है, मेरा होगा सिलेक्शन, और हर बार वो एक ही जवाब दे, हाँ क्यों नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, तब समझ लेना माइंड सेट होगा। बोले अब मैं रेडी हूँ, अब किसी भी तरह का दबाव झेलने के लिए मैं रेडी हूँ। उस दिन तुम्हारी तैयारी शुरू हो जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहा तैयारी करने का। ठीक है। अब कई क्वेश्चन पूछा कि दिमाग भटकता है, कोई भी चीज़ भटकाओ मतलब क्या होती है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, ये तुम्हारे दिमाग का एक फीचर है, तुम्हारे दिमाग की स्पेस है। भटकाव ऐसे ही होता है ना, ये गए जिगजैग चल रहा है, इसी को भटकना कहते हैं ना। कभी इस गली, कभी उस गली, कभी मोहम्मद अली, जहाँ भी मौका मिला तब इधर उधर हम भटक लिए। लेकिन अगर मुझे इस भटकाव को रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल, क्या करना पड़ेगा, इस स्पेस को ही मैं नैरो कर दूं, स्पेस को नैरो कर दूं। दिमाग भाग रहा है ना, गली के इस कोने से दोनों दीवारों के बीच में भाग रहे हैं आप, अगर मैं दोनों का पैसेज खत्म कर दूं तो नहीं भागेगा। तो पैसेज खत्म करने का मतलब क्या होता है, फोकस। फोकस कि अगर यूपीएससी है तो बाकी जितने भी ऑप्शन मेरी लाइफ के, मुझे क्या क्या पसंद है लिस्ट बना लो। मुझे दोस्तों से बात करना पसंद है, मुझे वेब सीरीज़ पसंद है, मुझे वीडियो गेम पसंद है, मुझे सोशल मीडिया पे रहना बहुत पसंद है। आई लाइक टू बी कनेक्टेड टू द पीपल। लोग ऐसे कहते हैं ना, आई एम वेरी सोशल पीपल, मुझे लोगों से कनेक्ट रहना बहुत अच्छा लगता है। आई एम अ गुड पर्सन, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मैं मोहल्ले के हर घर में जाता हूँ, हर घर में जाती हूँ, किसी के यहाँ पूजा, व्रत, त्यौहार, मुंडन, शादी बिना मेरे कभी होता ही नहीं है।
लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं। सो मेक द लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट, और फिर कह दो कि ये मेरा काम ही नहीं है, ख़त्म कर। सो जो तुम्हारा बचा वो क्या बचा? यूपीएससी। अब यूपीएससी तुम्हारा है तो ख़त्म करो, ये मेरा है। तो आपने क्या कर दिया? स्पेस नैरो कर दिया, भटकाओ, ख़त्म। तो जिसका भी ये क्वेश्चन था कि दिमाग बहुत भटकता है, क्यों? क्योंकि तुम चौड़ाई में बहुत हो बेटा, ठीक है, चौड़े बहुत हो रहे हो, थोड़ा सा सकरे हो जाओ, राइट। बहुत ढेर सारी चीज़ों को अपने दिमाग में मत रखो, दैट इज़ वन थिंग। तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें ये पता चल गया। बुक्स को लेकर मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हैं। मैंने आपको एक बात बताया था कि हम बुक्स को नहीं चुनते, कई बार बुक्स हमें चुनती हैं। दो चीज़ें मैंने बताया कि हम सभी की लाइफ, ऐसा नहीं आपके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। दो ही चीज़ें होती हैं इस संसार में, ठीक है, या तो हम सिचुएशन के ऊपर हावी होते हैं या सिचुएशन हम पे हावी होते हैं, हमेशा होता है। लाइफ का सिंपल सा नियम। इस संसार में संतुलन जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो, जीत और हार बराबर हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। असंतुलन ही संसार का नियम। अगर ये धरती असंतुलित नहीं होती तो कभी नदी अपने उद्गम से, अपने सोर्स से निकलकर तुम्हारे तक नहीं आती। वो खुश थी वहाँ पे यार, ग्लेशियर के फॉर्मेट में जमी हुई है, बोले मस्त है, तुम्हें आना, तुम डेली आया करो केदारनाथ, गंगोत्री बाल्टी बाल्टी लेके। हम तुम तक क्यों बह के जाएं? बिकॉज ऑफ ये असंतुलन जो होता है, यही प्रकृति का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नियम हो जाता है। हवा क्यों चलती है? द डिफरेंस बिटवीन हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। जिस दिन ये प्रेशर बराबर हो गया, हवा चलनी बंद हो जाएगी, आपको पसीना आना शुरू, आपको सफोकेशन होना शुरू हो जाएगा। बोले यार हवा ही नहीं चल रही, बोलते हो ना, बड़ी गर्मी हो रही है, 1% पत्ता भी नहीं हिल रहा है, ऐसे हम बोलते हैं। तो तुम्हारी लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? असंतुलन बहुत जरूरी है। अब असंतुलन है तो अब ये तुम्हें सोचना है कि तुम अपनी सिचुएशन को खुद पे हावी होने दोगे या सिचुएशन पे तुम हावी हो जाओगे। इट्स ऑल गेम ऑफ माइंडसेट। व्हेन यू एक्सेप्ट दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो मैं इसके लिए बॉदर मुझे क्यों होना, इसके लिए मुझे परेशान नहीं होना, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें स्टडी को पकड़ के रखना है। बोले कैसे नहीं होगी? मुझे स्टडी ही करना है, यही तो तुम्हें समझा रहा हूँ। फोकस मतलब क्या होता है कि अगर ऐसी भी स्थिति को कोई गाली भी तुम्हें खड़ा होकर दे रहा है, मुझे यार ये पन्ना पढ़ना है, मेरा टारगेट क्या, मुझे पेज खत्म करना है, तुम गाली दो, हम इसको पढ़ेंगे। वो कह रहा है तुम्हारी ऐसी की तैसी। भूआकृति विज्ञान में ये दो बिंदु बहुत प्यारे हैं। वो भी ऊब जाएगा कि वो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर रहा हो, तुम उसको बता रहे हो कि गांधी के 3 जो आंदोलन थे उसमें सत्याग्रह सबसे प्रमुख था। सो यू शुड नॉट डाइवर्ट, ट्राई इट। इसको ट्राई करो, जो भी लोग अपने सिचुएशन से हारे हुए हैं। इसके बाद अपनी एक टाइम टेबल को मेंटेन करके चलो, टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करके चलो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे कैसे उसको मेंटेन कर सकते हो और उसको रेगुलर फॉलो करो। और जो बात मैंने बताई, इस पार या उस पार कोई एक चीज़ तुम लेकर चल सकते हो, कोई एक पॉइंट तुम लेकर चल सकते हो। तो आप जो ये स्प्रिंग थ्योरी तुम्हें बताई है, इस पर तुम्हें काम करने की ज़रूरत है। अगर तुम उससे परेशान हो तो तुम्हें खुद को किसी को सौंपना पड़ेगा कि रिफॉर्म कर दो इसको। और स्प्रिंग जैसे बार बार अपनी जगह लौटती है, तुम भी लौटोगे। तो कुछ ऐसा करो कि मैं वापस उस जगह पे ना लौटूं, हैबिट लूप में ना फंसूं। हैबिट लूप में नहीं फंसोगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। और एक बार वो छूट गई तो खुद पर हंसोगे। जैसे अभी एक इंटरव्यू डाला है हमने 3 दिन पहले, तो वो 10th क्लास में फेल हो गया। घर में 12वीं के ऊपर कोई नहीं पढ़ा था। तो बताया कि उसके बाद मेरा मन हुआ कि मेरे सारे दोस्तों में था कि 10वीं के बाद अगर फेल हो गए तो दुकान धंधा खोलना है। घर में दुकान थी, हमारा भी सेट था कि फेल हुए और जानबूझ के बोला कि फेल ही, पढ़ने वढ़ने मन लग नहीं रहा था तो दुकान ही पकड़ेंगे। तो 100% रहता, फेल हुए, दुकान, सारे दोस्तों कर रहे तो हम भी यही करेंगे। पूरा मोहल्ला यही कर रहा है, फेल हुआ, फिर अपना किसी ने दुकान खोल ली, किसी ने कोई काम धंधा शुरू कर दिया और लग गए अपने काम में। गरीब जगह से थे तो थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती थी कि फलनवा का लड़का जो 10,000 रुपये कमा रहा है। ये भी एक सेगमेंट था। तो देखो क्या माइंडसेट था, ये भी एक माइंडसेट है। पिता ने कहा नहीं, तुझे पढ़ना होगा, तुझे 12वीं तो करनी है कम से कम, 10वीं को पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अब बेमन आदमी कहाँ जाए। अब पिताजी उसके केस में क्या बन गए, स्प्रिंग को खींचने वाले। बोले कुछ भी करना है, 12वीं करनी है। किस्मत से एक ऑफिसर मिल गया उसको, तो उसके मेंटर बन गए। समझाया कर सकते हो, 12वीं दी,
फर्स्ट डिवीज़न हो गया, हल्ला मच गया। 10वीं में दोस्त समझा रहे थे, क्या यार तू ज़बरदस्ती पढ़ने बैठा, होना जाना कुछ नहीं है, देख दुकान हमारी खुल गई है, तू भी अपनी बैठ, सब कुछ बोला उसको। मान लेता तो क्या होता, दुकान पे बैठता और क्या होता। 12वीं कर ली, थोड़ा सा हल्ला होता कि अरे यार 12वीं फर्स्ट डिवीज़न, दूर दूर तक कोई नहीं है, अब वो प्रेरणा स्रोत हो गया। अब 12वीं के बाद क्या हुआ, सबसे पूरे मोहल्ले में था कि भाई टीचर अगर हो जाए, रीट एग्ज़ाम क्रैक हो गया, प्राइमरी 3rd ग्रेड टीचर हो गया, अरे भाई साहब सेट हो गया, वो भी हो गया, एग्ज़ाम निकाल दिया रीट का, मास्टर साहब हो गए 3rd ग्रेड टीचर प्राइमरी के, हो गया, घर में सैलरी आने लगी, बस हो गया दंगा। फिर वहाँ एक मेंटर मिल गए, उनके साथी के सीनियर थे, उनका सिविल सर्विसेज निकल गया, बोले मेरा निकल सकता, तुम्हारा क्यों नहीं निकल सकता, ट्राई करो। नौकरी के साथ पढ़ना शुरू किया, 1 बार दिया नहीं हुआ, 2 बार दिया नहीं हुआ, तीसरी बार दिया नहीं हुआ, चौथी बार में सिविल सेवा निकल गई। तो देखो ये कोई बहुत बड़ा मैजिक थोड़ा है ना है, सवाल है कि तुम रुकना कहाँ चाहते हो। उनके पास पहला मौका था, 10th के बाद रुक जाते, रुके नहीं रुके, 12th के बाद रुक जाते नहीं रुके। अब तो सैलरी आने लगी, उस परिवार के लिए बहुत बड़ी, जहाँ 12वीं कोई नहीं पास किया है, एक नौकरी लग गई उसकी, तो बहुत बड़ी बात हो गई, रुके नहीं रुके। RAS दिया, थोड़ा बहुत नंबर मिल गए, बोले अगर हम ये कर सकते तो IAS क्यों नहीं कर सकते, हिम्मत जुटाई, फेल, आप फेल होते, अरे छोड़ो यार नहीं होगा हमारा, छोटा मोटा कुछ देख लेते हैं। फिर दूसरी बार दिया, फिर तीसरी बार दिया, चौथी बार निकल गया, सब खत्म। अब कोई पलट के उनसे पूछेगा हिसाब किताब, साहब आप अब IAS हैं, अब बताइए आपने क्या क्या गलतियाँ की, जो पूछेगा वो भी बड़ी मार खाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, लाइफ आपको मौका देती है, आप मौका उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आपकी मर्जी। तो आपको गिव अप करने का भी मौका दे रही है, आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही है, क्या आप चूज़ करते हो आप जानो। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछें, अब आपका सेशन है। क्या हुआ, वर्किंग हो? मैंने तुम्हें समझाया ना, तुम्हारी नहीं पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है कि हम स्वयं अपनी आदतों को बदल नहीं सकते। वो लाख तुम मोटिवेशन, तुम जिम रॉन से लेकर दुनिया भर के लोगों को सुन लो, लेकिन ये सिर्फ क्या होगा, स्प्रिंग समझ में आ गई ना, ये थ्योरी समझ में आ गई, ये जानते हो, खींचोगे, तुम्हारा ये पेन है ना, इसको खींचोगे फिर वहीं आ जाएगा, अनटिल अनलेस जब तक इसमें की एक थ्रेशोल्ड पावर ना मार दो। तो तुम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए वो थ्रेशोल्ड पावर नहीं मार पा रहे हो, तो वो खुद से नहीं मार पाओगे, क्योंकि तुम अपनी परिस्थितियों का शिकार हो। तुम्हारे लिए वो नौकरी, वो आना जाना, वो ही तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा काम है। तो इसके लिए तुम्हें खुद को सौंपना होगा किसी को, और कोई तरीका नहीं। ये तुमसे कब कहा कि मुझे सौंपना होगा, तुम्हें ढूंढना होगा अपने आसपास किसी को। देखो 4 घंटे में तुम्हारे पास GS है और ऑप्शनल है और करंट अफेयर्स है, 2 घंटे 1 घंटे 1 घंटे बांट लो, 2 घंटे GS, 1 घंटे न्यूज़पेपर, 1 घंटे ऑप्शनल। अगर तुम्हारा बेस क्लियर नहीं है तो NCERT बेस्ट है, वहाँ से 2+1+1 2+1+1 लेके चलो, सिंपल। अब ये 2+1+1 तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। अगर कर जाते हो, मतलब 4 दिन किया, फिर वापस घूम फिर के वहीं आ गए, यार 4 घंटे में IAS थोड़े ना कोई बनता है। कोई एक वीडियो देख ली, मैं 12 घंटे पढ़ता था, ये वाली सुनते हो ना, 12 तो ठीक है, 18 वाला किसी वीडियो तो फिर देख, मैं 18 घंटे पढ़ता था तब मैं IAS बना, देख ली उसी दिन ख़त्म हो गया तुम्हारा खेल। बोले 18 घंटे पढ़ता था तब IAS बना, हम 4 घंटे में IAS नहीं बनेगा। तो तुम्हें उससे कट ऑफ होके वो 2+1+1 फॉलो करना है।
क्यों? पहली बात तो ये गलत वर्ड है, मैंने वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं पढ़ा उसमें तुमने। यही माइंडसेट है, देखो ये जो बोल रहे यही माइंडसेट है। हम अपनी पॉजिटिव, कुछ तो पढ़ा होगा उसमें, क्या पढ़ा था तुमने? ये वीडियोस में कई बार बोल चुका, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे। तो तुम्हारी प्रॉब्लम बेसिकली ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम है, फोकस की प्रॉब्लम है। तो लाइफ में जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें खुद को बताना पड़ता है मेरे भाई, सुबह उठ के कि मुझे यही चाहिए। एंड इफ़ यू नीड एनीथिंग यू हैव टू सेक्रीफाइस यार, ये संसार का नियम है। इस संसार में मुफ्त कुछ भी नहीं है, केजरीवाल का दिल्ली छोड़कर। इस संसार में मुफ्त कुछ भी नहीं है, हर चीज़ की एक कीमत है। तो अगर तुम्हें वो सक्सेस चाहिए तो तुम्हें वो कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। एंड यू आर नॉट प्लान्ड। आज तुम यार प्लानिंग ही नहीं तुम्हारी। अब तुम कह रहे हो कि एग्ज़ाम आता था नौकरी छोड़ देता था, नौकरी में टेंशन आता था एग्ज़ाम छोड़ देता था, और फिर तुम कह रहे हो कि मेरा वो साल बेकार हो गया। क्यों? तुमने एक साल कुछ तो पढ़ा होगा, जीके पढ़ा होगा, गणित पढ़ा होगा, तो वो तुम्हारा बेकार हो गया नॉलेज। ये तुम्हारी प्रॉब्लम रही कि तुमने उस पर दिल नहीं लगाया। दिल लगाना ज़रूरी था। चलिए अब 2+1+1 फॉलो कर लीजिए। अदर क्वेश्चन कोई? सिचुएशन। तो जो स्टॉक पे मेरा इंटरव्यू था, मैंने बहुत कम जगह अपनी कहानी कही है। सिचुएशन और एक आदत, जिद। मेरे पास सिर्फ एक ही गुण है, जिद। जैसे आप इनको जो बताया ना कि मेरे सामने भी चॉइस थी कि हार मान लो या लड़ जाओ, तो हमेशा मैंने लड़ने वाला चॉइस उठा लिया कि अगर हारूंगा भी तो लड़ के हारूंगा। ये तो कहूँ कि सेटिस्फैक्शन मुझे हुआ कि मैं लड़ के आ रहा। तो वो लड़ते लड़ते आपको पता नहीं चलता आपकी कैपेबिलिटीज़ कब बढ़ जाती हैं। ठीक है, लड़ते लड़ते। अभी कुछ दिन पहले मैं सफदरजंग से गुजर रहा था। मेरी ज़िंदगी के 3 साल उस गोदाम में कटे हैं, CPWD के। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मैं उस गोदाम में सोता था। जब मैं हॉस्पिटल से आता था तो मेरे पास सोने की जगह नहीं थी, तो मैं उस गोदाम में सोता था। अभी मैं जल्दी गुजर रहा था, जब एयरपोर्ट जा रहा था, तो राइट हैंड साइड पे CPWD का गोदाम हुआ करता था। तो उसमें क्या कनस्टर रखे होते, उसमें केमिकल होता था, बड़ी बदबू आती थी उसमें से। एक चारपाई की जगह मुझे मिली थी, हाथ पैर जोड़े थे CPWD के एक अधिकारी से, मुझे सोने की जगह चाहिए। और उसमें क्या होता था, ये चूहे, छिपकली, ये उसके पैर के ऊपर से कभी निकल जाते थे, कभी कुछ। तो मैंने वो अडॉप्ट कर लिया था। मैं बड़े मस्त होकर सोता था, उसमें कोई टेंशन नहीं थी। उस आदत को स्वीकार कर लेने की वजह से कभी मेरी परिस्थितियाँ मेरे ऊपर हावी नहीं हो पाई। मुझे ये सुविधा चाहिए, वो सुविधा चाहिए, फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आप जब लड़ने के मूड में आ जाते हैं ना, तो आपको आपकी चीज़ मिल जाती है। सिंपल। आज भी मेरे पैर में, तो मुझे खोलता हूँ तो मेरे पैर की 2 उंगलियों में गांठें पड़ी हुई हैं। तो उन दिनों क्या इतना चलना पड़ता था वहाँ पे, डॉक्टर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। शाम को जाके जब रात में जूते खोलता था तो वो जो छाले होते थे वो फट के उसके ऊपर दोबारा छाले बन जाते थे। तो पूरी स्किन ही डेड हो चुकी है मेरी। वो मोटे मोटे, मैं अगर अभी उसको ब्लेड से काट दूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा। वो पैरों में मतलब शेप आ चुकी है, ट्रायंगल शेप आ चुकी है, दबते दबते दबते। वो जूते की सोल कब खत्म हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तो वो क्या है, आप जब लड़ने की तरफ चले जाते हैं तो फिर आपको रास्ता मिल जाता है, आप एडॉप्ट कर लेते हैं। तो मैंने क्या एडॉप्ट किया, अपने सरकमटेंसेस से ज़ीरो हो जाना, कट ऑफ हो जाना। तो मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, मेरे पास यही एक तरीका था। जब मैं सफदरजंग में था तो सफदरजंग आज की तरह उतना अच्छा नहीं था, बड़ा गंदगी हुआ करती थी वहाँ। तो जैसे खाना खाने के लिए अंदर डॉक्टर खाना नहीं खाने देते थे, आपको लंच करना है। तो कई बार मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट, वहाँ जले हुई बॉडीज़ आती थी, जले हुए चेहरे आते थे, जो भी आप मेकअप में भी बस देख सकते। तो कई बार ऐसा होता है जैसे मैं यहाँ खाना खा रहा हूँ और यहाँ बॉडी रखी हुई है जली हुई, मतलब कोई बर्निंग बॉडी है, डेड हो गया, तो उसको बाहर ले जाके निकाल के रख देते थे। और मैं खाना खा रहा हूँ, अब आप नहीं खा पाएंगे, मतलब मान लो कफन हट गया उसके चेहरे से, तो वो जला हुआ होता था, पिघला हुआ है, मांस पिघल के नीचे आ जाता था। बहुत आप सनसनाहट हो जाएगी, डर हो जाएगा आपको। कभी आप अभी भी आप मैक्सिलोफेशियल डिपार्टमेंट में चले जाएँ, भयानक, आंखें बाहर हैं, चेहरा फटा हुआ है, जला हुआ, 90% बर्निंग बॉडीज़ आती थी वहाँ पे। और मैं भाव शून्य हो के, मेरे पास कोई विकल्प नहीं, मेरे पास खाना खाने की वही जगह है। वो रोटी रखी है, रोटी के ऊपर एक कटोरी में दोने में दाल रखी हुई है, सब्जी रखी हुई है, मुझे उसी से खाना है। कोई
और कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। सो धीरे धीरे आसपास क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, शून्य हो गया। तो जब आप शून्य हो गए बाहर से, तो तुम्हें जो करना है वो करो, मैं अपने अंदर बैठा हूँ। तो ये योग है। तो आप जिद थोड़ी सीख लें, ठीक है। तो मेरी लाइफ ने मुझे विकल्प नहीं दिया, मैंने लड़ना सीख लिया। बैठे बैठे कैसे सोते हैं, कैसे आंख बंद करके चलते हैं, ये सब मैंने वहीं सीखा लाइफ में। तो आपको कई बार सुविधा मिलती, कई बार सुविधाएं जीवन में बड़ी मुश्किल होती हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले एक सेमिनार लेने गया था, मैं आपको अंदाज़ा बताऊं तो जनरली मुझसे कहते हैं कि भाई एमडी है, सारी सुविधा है, सिक्योरिटी गार्ड, ये वो दुनिया भर का सब कुछ है। अब अचानक से मैं मेरठ के बहुत आगे गया एक कॉलेज में, इत्तेफाक से वहाँ पर पंखा ही नहीं था, उस दिन लाइट उनके यहाँ नहीं आ रही थी। अब सेमिनार तो लेना था, मैं इतनी दूर गया था, बच्चे भी बैठे, बच्चे पंखे, वो मैनेजमेंट परेशान हो गया कि उजांग सर लगता है चले जाएंगे। अब मैं 2 घंटे कॉन्टिन्यूस सेमिनार लेता रहा, पूरा भीगा हुआ था। उन्होंने कहा 2 घंटे में आपको जरा भी बेचैनी नहीं हुई, आप बोलते रहे। तो उन्हें ये नहीं पता था, उन्हें ये दिख रहा था कि ना उजांग सर है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा से पीएसओ चल रहा है, सिक्योरिटी गार्ड चल रहा है, गन के साथ चल रहा है, ड्राइवर है, फलाना है, ठिकाना है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था उजांग सर इससे ज़्यादा तकलीफें ऑलरेडी झेल चुके। तो मुझे वो, मैं बस अपने दिमाग को ये कहता हूँ कि कट ऑफ, बच्चे परेशान है, वो पंखा डाल रहे हैं, मुझे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं ऐसे ही ड्रेस में 2 घंटे बोलता रहा। जब लेके निकला तो घड़ी का पट्टा पूरा भीग चुका था, जूतों तक पसीना पहुंच चुका था, मोजे गीले हो गए थे मेरे। वो पानी यहाँ से ऐसे पसीना बह रहा था, वो पता चल रहा था कि पसीना जा रहा है। कोई फर्क नहीं। उस सेमिनार में तुम देखोगे नॉन स्टॉप बोलता रहा, पीने का पानी के लिए भी नहीं रुका। कि मकसद था कि मैं जिन बच्चों से बात करने हैं उनसे बात करना चाहता हूँ। सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, बात की तो कोई पता नहीं था कि लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं पता था। बस ये था कि हाँ चल रही ज़िंदगी, मज़ा में चलती रहेगी। क्योंकि 2 लोगों की लाइफ में भी चेंज कर गया तो मेरा काम हो गया। सो अपने सरकमटेंसेस को खुद पर हावी मत होने दो, जीत जाओगे। अगर यूपीएससी में, यूपीएससी समझना चाहते हो, यूपीएससी में कछुआ ही आज भी जीतता है, खरगोश नहीं जीतता है। खरगोश सिर्फ धूम धमाड़ मचाते आते हैं फिर चले जाते हैं। तो खरगोश मतलब, कछुआ मतलब हो गया डेली एक सेट कर लो कि मुझे 4 ही घंटे पढ़ना है, लेकिन वो सेट, वो 4 घंटे मेंटेन रहने चाहिए, बस हो जाएगा। ठीक है, बैठे हैं। और कोई एनी अदर क्वेश्चन? हो गया? तो बस आप पढ़ाई करिए। ये गुरुकुल का शेड्यूल है जो आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। और इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करिए। और फिर से कहूँगा कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हम सक्सेस मानते ये करेंगे तो सक्सेस मिल जाएगा। लाइफ कभी भी लीनियर ग्राफ पे चलती ही नहीं है। सक्सेस एक प्रोसेस है। मैं रोज़ जो करूँगा सक्सेस मेरे हिस्से में आएगी। अभी गुरुकुल का ही क्लास हुई है, एक लड़के को करंट अफेयर्स में उसने टॉप किया क्लास में, अभी मैंने अवार्ड दिया उसको। तो उसका बड़ी कहानी मज़ेदार है। वो इस क्लास में आने से पहले क्या, तो मुझे रोज़ व्हाट्सअप पे अखबार की फ़ोटो खींच के भेजता था। मुझे उसका नाम नहीं पता, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि हिंदू के टेस्ट में ये टॉप कैसे कर गया। अभी 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ क्लास में। तो उसने बताया कि सर मैं पिछले 1 साल से, आप जब भी कुछ क्लास में पढ़ाते थे कि ये जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है, 2 से, तो मुझे ध्यान आया कि हाँ, मैं उसको कई बार गुड लिख के भी भेजता था, कई बार देखता भी नहीं था। लेकिन उसने आदत बना ली, वो फ़ोटो मुझे भेजा, सर आपने वो वाला टॉपिक पढ़ाया था, उससे रिलेटेड आज न्यूज़ आई है, सर आपने वो टॉपिक पढ़ाया था, उससे रिलेटेड न्यूज़। उसने अपना काम साल भर जारी रखा। इसका मतलब वो साल भर क्या करता रहा, न्यूज़ पढ़ता रहा। आज जैसे ही टेस्ट हुआ टॉप कर गया वो। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि सक्सेस इज नथिंग बट द प्रोसेस। अब उसने पूरे साल एक ही प्रोसेस फॉलो किया, करंट अफेयर्स की अपने आप अच्छी हो गई। और आप क्या होता है, मैं रोज़ 6 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, इतने दिन कर लूँगा, टॉप कर जाऊँगा। आप पहले से तैयार कर लेते हैं। नहीं, पहले तय करो कि मुझे 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है, लेकिन वो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए। और फिर जब मैंने उसका नंबर लिया और मैंने सारे व्हाट्सअप चेक किए तो सिंगल डे मिसिंग नहीं था। कई बार मैं 3-3, 4-4 दिन नहीं देख पाता था मैसेज। वो उसकी आदत थी, फ़ोटो खींचा, सर आपने उस क्लास में पढ़ाया था, ये देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ आई है। कई बार मैं वेरी गुड लिख के भेज देता था। उसने अपना प्रोसेस फॉलो किया, रिजल्ट सबके सामने, क्लास में टॉप कर गया। हम शुरुआत किसी प्रोसेस की करते हैं, हम रिजल्ट के बारे में बहुत सोचने लगते हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तुमने पूछा कि 4 घंटे पढ़े एनसीईआरटी तो होगा कि नहीं होगा, तुम पढ़ो तो पहले, प्रोसेस तो पूरा करो।
और फिर उसको छोड़ के दूसरी खरीद लेते हो, फिर दूसरी वाली को याद आती है यार पहली वाली ज़्यादा अच्छी थी, फिर पहली वाली पे वापस आते हो। तो तुम क्यों पीएचडी करने आई, यूपीएससी क्रैक करने आई हो कि मैं इसके बारे में सब कुछ जान लूंगी? सारे टॉपर्स ये कह रहे हैं कि लक्ष्मीकांत हमने 4-4 बार पढ़ी। उन्होंने कहा 4 तरह की लक्ष्मीकांत तो नहीं पढ़ी उन्होंने, एक ही किताब को 4 बार पढ़ा ना उन्होंने। और पासिंग मार्क यूपीएससी में जिसने टॉप किया वो 50%, 52% नंबर है उसके। यूनिवर्सिटी में 52% वाले को क्या बोला जाता है? सेकेंड डिविजनर। यहाँ क्या बोला जाता है? यूपीएससी टॉपर, रैंक 1। सो आप एग्जाम को तो समझो। हम कब पीएचडी करने घुस जाते हैं कि हम सब कुछ अब जान के रहेंगे, बस अपने पैर में पत्थर बांध के हम डूब मरते हैं। फिफ्टीन मिनट में मेंटर्स इसमें बताएंगे कि न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है। हर न्यूज़पेपर की हर खबर थोड़े ना। तुम्हें क्या मतलब है विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के बीच में क्या बात हुई? अखबार में तो छपता है ना। तुम्हें क्या मतलब है कि आज बीजेपी वालों ने क्या कह दिया, कांग्रेस वालों ने क्या कह दिया? तुम्हें उससे क्या लेना देना है? लेकिन हम चटकारे लेके पढ़ते हैं। तुम्हें क्या मतलब आज केजरीवाल के ऊपर किसने कितना इंक फेंका? ये तुम डिसाइड कर रही हो। वो विचारधारा पूछते हैं, भारत पर होने वाले प्रभाव। अब तुम्हें अभी तुमने ज्ञान जो तुमने देने जा रही हो ना, मैं पहले बता दूं, पॉलिटिकल में कभी कभी पूछते हैं कि ऐसा क्या है, तुमसे पूछ के पेपर बना रहे हैं क्या? सालों से हम पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बात करें। उन्हें ना राजनीति से कोई लेना देना, ना धर्म से कोई लेना देना, ना जाति से कोई लेना देना। यूपीएससी वाले 3 चीज़ों से हमेशा बच के रहते हैं। तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे जिसको लेकर आप कोर्ट में चले जाओ और रिजल्ट रुकवा दो, ठीक है? तो वो बहुत ही सभी धर्मों के सम्मान करते हुए इसीलिए वो 3 चीज़ों से दूर रहते हैं। कभी कोई क्वेश्चन दिखा दो कि हाल ही में बीजेपी की लाई हुई योजना से देश को क्या फायदा हुआ, कोई दिखा दो क्वेश्चन मुझे। या कांग्रेस की ऐसी कौन सी योजना के बारे में बता से राष्ट्र निर्माण हो गया, पूछा कभी क्वेश्चन ऐसा? सिर्फ वो ये पूछते हैं भारत सरकार की किस योजना से समाज के किस वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ा, कौन सी योजना किसके लिए लाई गई है। लेकिन हम पढ़ते तो बड़े मजे से लेके हैं। हमारा जो विचारधारा हमारे घर की होती है, हम वही वाली खबर सबसे पहले ढूंढ लेते हैं, राइट? तो यही हम यहाँ बताने की कोशिश करें कि इतनी खबरें आपको पढ़नी है। तो मेंटरशिप है, वो रिवीजन आपको कराने का नाम है। डन है? कोई और क्वेश्चन? चल हम थोड़ी छापामारी कराएं हॉस्टल, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? बड़े दिन बाद आना हुआ, पहली बार मुलाकात हो रही है, तो इतने संदेह बाहुबली के तुम जो प्रभास लग रहे हो इस समय एकदम। क्या संदेह बताओ? क्वेश्चन तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं इसमें? हाँ, और कोई क्वेश्चन सुनने आए हो? अरे निकल गया, हाँ वीडियो में सुनना पड़े, बड़े ढेर सारे क्वेश्चन थे। जवाब मिल गए? तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आ गई? अगर ये थ्योरी समझ में आ गई है तो अब तुम सोच लो, और तुमने एग्री भी किया, 4-5 सालों से तुम इसी के साथ जी रहे हो, तो अब इसको चेंज करने के लिए तुम्हें तरीका ढूंढना होगा, राइट? और ये बदलेगी नहीं, ये मेरे साथ भी है। मैंने भी डायरी में बहुत सी कस्में लिखी हैं, सुबह जल्दी उठूंगा। मेरी आज तक एक ही तमन्ना पूरी नहीं, सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि उसके लिए शाम को सोना पड़ेगा टाइम से। और यहाँ पता चला अचानक से मैं रात में उठ के, अरे यार ये बच्चों को 4 हिस्से देने हैं, पता चला 2:30 बज गया, 3 बज गया, मीटिंग ही खत्म हो रही 2 बजे रात में जाके। अपने स्वजनों को, खासतौर पे माता पिता को कुछ लिख कर दो। आप अपनी माता जी के बारे में क्या सोचते हैं, पिताजी? कुछ बच्चों ने किया है, रोने लगे, उनके पेरेंट्स रोने लगे कि मेरा बच्चा मेरे बारे में इतनी अच्छी बातें लिख रहा है। तो आप चिट्ठियाँ लिख के दो, और एसएमएस से दूर हो, क्योंकि अभी उस दिन जब गुरुकुल की पहली क्लास हुई थी, एक स्टूडेंट लिख रहा था, वो जो लिख रहा था उसको पढ़ने के बाद मेरा दिल जो है हमेशा के लिए बैठ गया। तो वो कुछ ऐसे लिख रहा था, मैंने उसको कुछ काम दिया कि आप ये लिखिए क्लास में जो चल रहा है। तो उसने लिखा, मैं गुरुकुल के बारे में, हम ऐसे लिखते हैं ना, सॉरी, ये के बारे में, वो पूरा उसने 1 पेज लिखा, हाँ, व्हाट्सएप लैंग्वेज। अब मैं चक्कर खा के गिर गया। मैंने कहा तुम्हारा लैंग्वेज क्या है? बोले इंग्लिश। मैंने कहा लिखा क्या है? बोला हिंदी। अब सीरियसली उस दिन मुझे इतना झटका लगा, अभी 12th पास करके आया है वो।
आज तो उसने बहुत करेक्शन, एक हफ्ते में उसने बहुत अपने अंदर बदलाव किया, लेकिन पहले दिन उसने ऐसे लिखा था और पूरा पेज लिखा था। मैंने कहा तुम्हारा किस लैंग्वेज में एग्जाम देना? बोला इंग्लिश में। और मैंने कहा लिखा किस में आंसर? हिंदी में। तुम बताओ उसकी लैंग्वेज कौन सी है? SMS। ये थोड़ा सा दूर हो जाओ। अब इसको तुम किस लैंग्वेज की कैटेगरी में रखोगे? मैं गुरुकुल के बारे में XYZ सोचता हूँ, मेरा ये मकसद है, ये तैयारी करनी है ना, ये हिंदी है ना। तो ये बेचारे, अब बहुत से ऐसे हमारे बच्चे हैं आजकल आधा आधा लिखते हैं, लिखते लिखते उनको पता ही नहीं चलता कब वो इंग्लिश डाल देते, क्योंकि दिन भर ये वाली उंगलियों की आदत बड़ी ख़राब हो गई है। ऐसे तो लिखते हैं हम लोग, हो गया काम ख़त्म, अब वो आदत का हिस्सा हो गई है। सो हैबिट लूप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो अब तुम सोचो कि इसको कैसे बदलोगे। कि तुम्हारा, अगर एग्री करते हो कि थ्योरी सही थी और तुम्हारी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको बदलने के लिए किसी को सौंप दीजिए अपने आप को, वो जो भावुक ना हो। जब तुम तड़पो तो उसको वो ना तड़पे। जैसे माता जी परेशान हो जाती हैं, पिताजी परेशान हो, घर में तुमने उपद्रव नादा नहीं करे, जो कर रहा है करने तो यार, क्या करना। वो जो तुम्हें बदल के रहे, और तुम भी जब किसी को सौंपो तो 100% जो है वो एक कमिटमेंट के साथ सौंपो। गुरुकुल में जाते समय एक वर्ड हुआ करता था, संकल्प। संकल्प लेना। कोई भारतीय प्राचीन व्यवस्था के बारे में तुम लोगों को पता है? तो अभी भी अगर आप घर में कोई पूजा पाठ होती है सनातन में, तो संकल्प लेते समय क्या किया जाता है? संकल्प कैसे दिलाया जाता है? आचमन एक वर्ड होता है, आप लोग जानते होंगे, आचमन। ठीक है, आचमन। पानी हाथ में लेते हैं ना, घर में भी देखा होगा। जब पूजा पाठ होती है तो बोले कि जजमान संकल्प लीजिए, तो हाथ में पानी दे दिया जाता है। पानी क्यों? पानी क्यों? कभी सोचा? नहीं, गंगा जल है तो क्यों वाटर ही क्यों? देखो, हमारे प्राचीन भारत में हर चीज़ वैज्ञानिक हुआ करती थी, धर्म बाद में बना, तो धर्म से जुड़े हर चीज़ साइंटिफिक हुआ करती थी। तो पानी ही क्यों? संकल्प जो है, वाटर के साथ खास बात है। देखो अभी यहाँ इसके इस स्वरूप में है, अभी मैंने इसको रखा तो किस स्वरूप में आ गया? अंजलि के स्वरूप में। अभी किसी और चीज़ में डालूंगा तो उसका क्या होगा? उसका फॉर्म धारण कर लेगा। पानी क्या होगा? कोई भी फॉर्म हासिल कर सकता है। तो जब गुरु शिष्य को धारण करता था गुरुकुल में, तो संकल्प कराता था कि संकल्प करिए। तो क्या करिए? संकल्प, संचेतना। संचेतना का मतलब मैं पूरे होशो हवास में बात कह रहा हूं। मैं अपने गुरु को जो वचन दे रहा हूं वो पूरे होशो हवास में दे रहा हूं। ये संकल्प है मेरा, संचेतना पूरे होश हवास में कर रहा हूं। कल्प मतलब क्या? खुद को परिवर्तित कर, परिवर्तन करने के लिए आया हूं। तो गुरुकुल में आप क्यों जाते थे? गुरुकुल से जाने से पहले उपनयन संस्कार जब हुआ करता था, तो उससे पहले माना जाता था आप अपनी माता का पार्ट हैं। बच्चा जो होता है वो अपनी माता पिता का पार्ट होता है। उपनयन संस्कार के बाद माता पिता प्राचीन समय में गुरु को सौंप दिया करते थे, और संस्कार हुआ था करता था, बच्चा अपनी माता से भिक्षा लेता था, और जब भिक्षा ले लेता था इसका मतलब होता है मैं अब ममता से मुक्त हो गया। अब गुरुकुल यानी मेरे गुरु का ही जो आश्रम वही मेरा परिवार है, जो मेरे गुरु कहेंगे मुझे करना है। तो गुरु कहते थे कि चलो मेरे परिवार का हिस्सा तो बनना चाहते हो, क्या तुम हिस्सा बनने के लिए तैयार हो? बोला हाँ गुरुदेव मैं तैयार हूं। बोले संकल्प लो। तो संकल्प को भारतीय परंपराओं में बहुत ऊपर माना गया है। राजाओं ने जब संकल्प लिया तो अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, महारानियों ने जौहर कर लिया। पतिव्रता का जब संकल्प लिया, बोले प्राण से बढ़कर यह वचन है। तो हमारे देश में जो वचन की कीमत है वो प्राणों से ऊपर रही। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चों को भी बाजार में डाल दिया कि नहीं, मैं अपने संकल्प से ऊपर कुछ नहीं है, सत्य से ऊपर कुछ नहीं। संकल्प की जो कीमत रही है वो हमारे राष्ट्र में, हमारे इतिहास में, वो प्राणों से भी ऊपर रही है। कहते हैं ना कि प्राण से बढ़कर कुछ नहीं, संकल्प प्राणों से भी ऊपर था। तो गुरु ने बोला संकल्प लो, तो जल दिया। तो बोला जल क्यों? क्योंकि मुझे इसी की तरह बनना है। जल के गुण होते हैं, जल बहुत जल्दी स्वरूप बदल लेता है, हाँ या ना? तुरंत स्वरूप बदले। मैं मान लो लोहा है, लोहा पिघलाऊंगा, पिघला के इसको जिस फॉर्म में डालूंगा, बड़ा मुश्किल प्रोसेस है। लेकिन अभी जल उठाया, जिस रूप में डाला उस रूप में आ गया। और जल की एक खास और होती बात, सामने पहाड़ हो उसमें दरार हो, जल उसके बीच से निकल जाता है। तो लाइफ में जो मुश्किलें आएंगी मैं जल का रूप धारण करूंगा, कहीं से भी दरार पाएगी मैं निकल जाऊंगा। नदी के रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ पत्थर पड़े होते हैं,
नदी क्या करती है? निकल जाती है सट से, नदी रुकती नहीं है। तो गुरु कहते हैं रुकना नहीं है। अब रूप लेना है जल का। फिर क्या कहता है? बोला गुरुदेव जल को साक्षी मान रहा हूं और पूरे होशो हवास में वचन दे रहा हूं कि जिस रूप में धारण कराओगे वो रूप धारण कर दूंगा। ये संकल्प, यानी मेरी कोई विश नहीं है, जो आप कहोगे वो करूंगा। तो गुरु कहता वचनबद्ध हो? बोला हाँ वचनबद्ध है। और हमारी संस्कृति में क्या था? वचन संकल्प सबसे ऊपर था। तो अब गुरु ने कहा जैसा मैं कहूंगा करोगे? बोले हाँ। चटाई पे सोओगे? राजा के पुत्र हो तो पता होगा भगवान श्री कृष्ण और सुदामा मित्र थे। सुदामा बहुत गरीब परिवार से थे, वो राजा थे, लेकिन मुनि संदीपन के सोने, ऋषि संदीपन के सोने के बाद ही वो सोते थे। नियम था गुरु के उठने से पहले उठना है। मूछ की चटाई पे सोना, भले चाहे तुम राजा के बेटे हो तो क्या हुआ, तुम्हारे महल में मखमल पड़ा होगा। तो सुदामा भी वही खाते थे, चने के श्राप। पता है तुम्हें वो कहानी कि वो थोड़े से चने थे, उतने ही में ही उनको भोजन करना था, भिक्षा मांगकर खानी थी। ये नियम थे विद्यार्थी के। एक कठिन जीवन था और विद्यार्थी खुद कहता था कि ये कठिन जीवन जीने के लिए मैं तैयार हूं। ये हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था थी कि राजा का बच्चा भी और गरीब का बच्चा दोनों एक समान शिक्षा पाते थे। या आज गड़बड़ हुई है कि अमीर और नेता का बेटा कॉन्वेंट में पढ़ेगा और गरीब का बच्चा, उसको स्कूल नहीं मिलेगा या सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। ये भारत की प्राचीन व्यवस्था नहीं है। तो जब आप किसी को सौंपे तो संकल्प के साथ सौंपिएगा, संकल्प के साथ कि मैं इसी जल का रूप धारण कर लूंगा। गुरुदेव आप जिस रूप में ढालेंगे मैं उस रूप में। और गुरु क्या कहता है? जल क्यों बनो? क्योंकि जल ही जीवन है। इस ग्रह पर जीवन का सबसे बड़ा कारण क्या है? जल, वाटर। लाइफ की शुरुआत कहां से हुई? जल, वाटर। तो गुरु कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा योग्य बनाऊंगा कि तुम दूसरों के जीवन का कारण बनोगे। समझे मतलब? कि तुम जीवन देने वाले बनोगे, जीवन की रक्षा करने वाले बनोगे। तुम्हारे अंदर यह गुण होगा कि तुम्हारे पास जो आ गया उसको जीवन का स्रोत मिल जाएगा। और आज मानवता कहां भटक रही है कि एक अपने पार्टनर को काट के मिक्सी में पीस के जानवर को खिला रहा है। सारे बाजार जो है चाकू मार रहा और 36 लोग खड़े होकर देख रहे हैं। घटनाएं गलत हैं? नहीं गलत हैं। ये समाज कितना जड़वत हो गया कि 35 लोगों के सामने एक व्यक्ति एक लड़की पे चाकू का प्रहार कर और 35 लोग खड़े होकर, नपुंसक लोग वहां खड़े होकर देख रहे हैं। अगर एक एक थप्पड़ मार दे तो 35वें थप्पड़ में उस आदमी की मौत हो जाती। अब आप देखिए, तो गुरु कहता है कि जीवन देने वाला बनाना है, जीवन की रक्षा करने वाला बनाना है। कोई व्यक्ति जब बहुत प्यासा होता है उसके सामने रखो, सर सोना लेंगे, 10 किलो सोना दे रहे हैं, और प्यास से तड़प रहा है, अभी मर सकता है। बोले सर ये मिठाई देखिए सर एकदम बढ़िया झकास रखी है। अरे सर ये चांदी की तश्तरी में आपको दे रहे हैं, लोगे? भाड़ में गया, मुझे पानी दे। बोले सर कैसे पानी दे? बोले चुल्लू में दे दे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए सोना चांदी, मुझे पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जीवन की रक्षा ना वो सोना करेगा, ना वो चांदी करेगा, ना वो हीरे जवाहरात करेगा। कौन करेगा? जल। वो जो रंगहीन है, वो जो गंधहीन है, वो जो स्वरूप के बिना है। तो गुरु क्या सिखाता है कि ना तो तुम्हें पद का अभिमान होगा, ना तुम्हें किसी बात का घमंड होगा। तो पानी का कोई रंग होता है? ये रंगहीन है, गंधहीन है। कोई स्मेल गुलाब की, चमेली कुछ है नहीं। मतलब तुम कोई अपनी विशिष्ट पहचान नहीं करोगे। लेकिन जीवन का सबसे अमूल्य स्रोत कौन सा है? यही है। यानी तुम्हारे बिना कुछ होगा भी नहीं, तुम हो भी और नहीं। यानी कि तुम्हारा अहंकार, ये रंग गुण ये गंध क्या है? तुम्हारा अहंकार है। अरे मैं हूं, मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं कितना हैंडसम हूं, मैं कितना जो मैं कितनी खूबसूरत हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। गुरु कहते हैं कि गुरुकुल में जाओ तो अहंकार को बाहर छोड़ दो। न रंग न गंध, बस गुण। किसी ने कहा सर मैं बहुत कमजोर हूं, सर मैं नहीं कर सकता। गुरु कहते हो गुरुकुल के बाहर छोड़ के आ जाओ। यहां अब तुम मेरे हो, पानी की तरह। अब समझे कि प्राचीन भारतीय परंपराओं में संकल्प क्यों दिलाते थे। तो तुम भी जब किसी को सौंपना तो संकल्प के साथ सौंप देना। खुद कह देना गुरु संभाल लो। तो गुरु भी तुमसे कहेगा पानी की तरह बन जाना, जड़ मत होना। और पानी का काम क्या होता है? बहना। पानी कब तक ताजा होता है?
जब तक वो बहता है, और पानी जब रुक गया तो सड़ जाता है, बदबू आने लगती है। तो जल का गुण क्या है? बहना। और बहने का मतलब क्या हुआ? परिवर्तनशील रहना, चेंज लेकर आना, गतिशील होना, वेगवान होना, ऊर्जा में होना। तुम शिथिल पड़ गए, तुम थक गए, तुम हार गए, तुम रुक गए, तुम ठहर गए, सड़ जाओगे। तो गुरु गुरुकुल में आने से पहले कहता है कि बस इसका गुण समझ लो, पढ़ो, टेस्ट में नंबर 1 ना आए, घमंड मत करना, क्योंकि आज तुम नंबर 1 हो, कल कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। कमजोर हो गए तो कभी घबराना नहीं कि यार मेरे नंबर कम आए हैं, मेहनत करोगे दोबारा आएंगे, दूसरा काम हो गया। तो रंग, ये जो गुण है, ये सारे, चाहे गुण हो चाहे अवगुण हो, इनको अपने अंदर मत समेटना। अच्छे नंबर आए लेकिन मुझे अभी और पढ़ना है, कम नंबर आए मुझे और ज्यादा पढ़ना है, ये गुण होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आया? तो जब भी किसी को सौंपो, चाहे जो भी गुरुकुल के स्टूडेंट हैं, वो संकल्प के साथ सौंपना कि मैं पूरे संकल्प के साथ आपको सौंप रहा हूं, और जल की तरह रहना, पानी की तरह रहना। और इसके बाद तुम्हारा परिवार कौन सा है? ये तुम्हारा परिवार है। तो वो जो मोह है, माया है, उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो। यही विद्यार्थी का जीवन होता है। और अगर ये एक्सेप्ट कर लिया तो जहां तुम पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचो, क्योंकि ये स्प्रिंग तुम्हारे साथ बंधी हुई है। तो जो स्प्रिंग मैंने बताया बंधी हुई है तुम्हारे साथ, वो वापस तुम्हें वही खींच के लेके जाएगी। लेकिन जो कहानी मैंने बताई थी कि उस आवास में जहां 17 नौकर चाकर हैं, उसमें तुम वो एक बनना चाहते हो या उन 17 की तरह उस साहब के आदेश पर भागना चाहते हो, ये दोनों तुम्हारे पास चॉइस इसी समय मौजूद है, इसी समय मौजूद है। यहीं से शुरुआत हो जाएगी कि साहब के गाड़ी चलानी है या आदेश देके गाड़ी निकलवाना है। और दोनों लोग ह्यूमन बीइंग ही हैं, अलग अलग नहीं। मौके आज तुम्हारे पास भी हैं, उनके पास भी थे। एक ने मौका छोड़ दिया, गाड़ी चला रहा है, एक ने मौके को पकड़ लिया, गाड़ी चलवा रहा है। बहुत सिंपल सा फंडा है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो आज से लाइफ की चॉइसेस तुम्हारी शुरू होती है। थैंक यू सो मच।